नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और मैं आप लोगों को संख्या पद्धति का क्लास 10 का संख्या पद्धति का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें प्रश्नावली 1B का पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्नावली 1B के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन देखा जाए। 1B का पहला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि करणी में तीन एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जानने के लिए हमें कुछ टेक्निक, कुछ तरीकों को जानना जरूरी समझा जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाना चाहिए जिसका HCF सदैव एक होता है, यानी P व Q सह-अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह-अभाज्य संख्या होनी चाहिए। एक होना चाहिए। परिमेय संख्या कौन सी संख्या हो सकती है? परिमेय संख्या हटाते हैं इसको। परिमेय संख्या कौन सी संख्या हो सकती है? परिमेय संख्या कौन हो सकती है? कौन हो सकती परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है? परिमेय संख्या जैसे संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती है, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। जैसे संख्या रेखा देखा जाए तो जीरो के इधर -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक होता है। जब इधर जाते हैं +1, +2, +3 डॉट 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 प्लस अनंत तक होता है। यानी संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या होती है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, सब परिमेय संख्या। अगर हम पूछ दें 5 परिमेय है तो कहेंगे यस परिमेय है, 5 परिमेय है। कारण क्योंकि 5 को 5/1 लिखा जा सकता है और इस 5 और 1 का HCF एक ही होता है। HCF ऑफ 5, 1 एक ही होता है।
जहाँ q जो है 1 है और q जो है डज नॉट इक्वल टू 1 है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। कहने का तात्पर्य संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती है, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए और जो p व q होता है उसका HCF सदैव 1 होना चाहिए, अर्थात p व q सहवाची संख्या होनी चाहिए। ये ध्यान होनी चाहिए। कुछ रूट वाला कंडीशन जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो 3 करने में 3 को सॉल्व करेंगे तो इसमें रूट आ रहा है, तो रूट के बारे में कुछ परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर पूछा जाए क्या करणी में एक परिमेय संख्या है, हाँ करणी में 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है। क्या करणी में 2 परिमेय संख्या है? कहेंगे नहीं, क्योंकि करणी से बाहर 2 निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। एक तो परिमेय है, करणी में 1 परिमेय है, जबकि करणी में 2 परिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय। परिमेय को हम p से निरूपित करेंगे और अपरिमेय को हम a से निरूपित करेंगे। जैसे अगर कोई कह दे कि करणी में 3 परिमेय है तो नहीं, ये अपरिमेय है, क्योंकि रूट से बाहर करणी में 3 को निकाला नहीं जा सकता। अगर पूछें कि करणी में 4 परिमेय है तो कह सकते हैं बिल्कुल है, क्योंकि करणी में 4 का मतलब होता है 2 गुणे में 2 और इसका मान होता है 2, अर्थात ये क्या है? परिमेय। ऐसे ही जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट में होते हैं वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं, कह सकते हैं जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है, वर्गमूल वह परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे अगर कह दें करणी में 1, करणी में 2 नहीं, करणी में 4 2, करणी में 9 3, करणी में 16 4, करणी में 15 25, करणी में 25 5, करणी में 36 6, ऐसे डॉट 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 डॉट, करणी में 100 10 डॉट डॉट डॉट, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो परिमेय होती है। ये भी परिमेय है, 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 ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। पहचानने का यही तरीका है कि आपको अपने दिमाग में रखना। अगले वाले क्वेश्चन पे, अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका यही है। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरा टॉपिक। हमको कुछ जोड़ने और घटाने वाला बात पूछा जाएगा। कोई पूछे कि परिमेय संख्या, कोई पूछे कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़े, परिमेय संख्या परिमेय को परिमेय में जोड़े, परिमेय को परिमेय में जोड़े, परिमेय में जोड़े तो ये क्या प्राप्त होगा? मान लीजिए 5 है परिमेय, 5 एक परिमेय संख्या है और ये 7 परिमेय संख्या है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा? 12। 5 परिमेय संख्या जबकि 7 ही परिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ने पर 12 भी परिमेय संख्या है। परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पे परिमेय को परिमेय से घटाएं, परिमेय में से परिमेय को घटाएं। अगर हम परिमेय में से परिमेय को घटा रहे हैं, मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 5 और दूसरी परिमेय संख्या है 7, अगर 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 आएगा। परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, यानी ये भी क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिमेय में गुणा करते हैं, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा कर रहे हैं, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करते हैं। मान लीजिए 5 एक परिमेय संख्या है और 7 एक परिमेय संख्या है और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 से 35 भी एक परिमेय संख्या है। यानी परिमेय में परिमेय का गुणा करेंगे तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। लास्ट वाला परिमेय संख्या
परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दोगे, परिमेय संख्या से भाग दोगे। मान लीजिए 5 एक परिमेय संख्या है और हम 7 से भाग दे रहे हैं। 7 भी एक परिमेय संख्या है, इन दोनों को भाग देंगे तो 5/7 प्राप्त होगा, जबकि 5/7 भी ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ध्यान देने योग्य तथ्य ये है, ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि अगर हम परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे तभी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय में परिमेय को घटाएंगे तभी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, और परिमेय से परिमेय को का गुणा करेंगे तभी परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तभी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब हम इसे सिंपल द्वारा समझा देते हैं कि अगर कोई कहे परिमेय में परिमेय को जोड़ें, परिमेय में परिमेय को जोड़ें तो ये भी परिमेय प्राप्त होगा, परिमेय में से परिमेय को घटाएं तभी परिमेय प्राप्त होगा, अब परिमेय में परिमेय का गुणा करें तभी परिमेय प्राप्त होगा, और परिमेय में परिमेय से भाग दे दें तभी परिमेय प्राप्त होगा। ये इतने टॉपिक हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। एज इट इज सेम टू सेम दूसरे कंडीशन में चलते हैं, दूसरा संख्या इसी तरह हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम परिमेय में अपरिमेय जोड़ दें तो अपरिमेय प्राप्त होगा, और अपरिमेय में अगर हम परिमेय में से अपरिमेय को घटा दें तब भी अपरिमेय प्राप्त होगा, और परिमेय में अपरिमेय से गुणा कर दें तब भी अपरिमेय प्राप्त होगा, और परिमेय में अपरिमेय से भाग दे दें तब भी अपरिमेय प्राप्त होगा। इससे ये पता चलता है कि परिमेय में अगर हम परिमेय में परिमेय से गुणा करेंगे तो परिमेय प्राप्त होगा, लेकिन परिमेय में अपरिमेय से गुणा करेंगे तो अपरिमेय। तीनों कंडीशन में अगर कोई भी अपरिमेय आ गया, चारों कंडीशन में अगर कोई भी अपरिमेय संख्या आ गया तो उसका मान अपरिमेय में बदल जाता है। इतनी बातें समझिए। अब हम चलिए क्वेश्चन का पैटर्न। इस वाले क्वेश्चन में आपको इस वाले चैप्टर में प्रश्नावली 1B में 70% ऐसा टॉपिक है जो रट्टा मारने वाला है, 70%, मात्र 30% समझने वाला। जैसे कि अगर आपसे कोई कह दे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सिद्ध कीजिए परिमेय संख्या नहीं है, तो सबसे पहला काम करिए हल में झूठ बोलिए। झूठ बोलना है, कैसे झूठ बोलना है? माना 3 करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर 3 करणी में 3 परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जो डाटा होगा ना वो p/q के बराबर होगा। 3 करणी में 3 जो होगा p/q के बराबर होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या जब माने हैं तो ये इसके बराबर होना ही चाहिए। फिर जहां अगर कोई पूछे कि p व q क्या है, जहां p व q सब अभाज्य संख्या है, सब अभाज्य संख्या है, सब अभाज्य संख्या है, जिसका HCF सदैव 1 होता है, जिसका HCF सदैव 1 होता है। अब ये टॉपिक है जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई कह दे कि बताइए कर्ण में 3 कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि परिमेय है तो है कैसे, या नहीं है तो नहीं है कैसे। पहले माना 3 कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर होगा, जहां p व q क्या है? सहभाज्य संख्या है। अगर p व q सहभाज्य संख्या है तो जिसका p व q का HCF सदैव 1 के बराबर होगा। अब यहाँ हम इस 3 को यहीं पर रहने देते हैं, 3 को करणी में 3 को यहीं पर रहने देते हैं और इस 3 को उधर भेज देते हैं। जैसे ही गुणे में ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, p/q और डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3। हम जानते हैं कि रूट में 3, लेकिन चूंकि हम जानते हैं चूंकि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q भागा 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये हम पहले से ही जानते हैं, माने
एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में मतलब अब परिमेय संख्या से भाग देंगे तो ये भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। इधर वाला ये जो डाटा है ना, ये वाला डाटा ये परिमेय है, जबकि ये वाला क्या है, अपरिमेय। इसीलिए लिखे चूंकि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और जबकि p बटा q भागा 3 एक परिमेय संख्या है। अतः रूट में 3 डज नॉट इक्वल टू p बटा q भागा 3। अतः करनी में 3 जो है ना, करनी में p बटा q भागा 3 के बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमारी अवधारणा गलत होती है। हमारी अवधारणा गलत होती है। अर्थात 3 करणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने माना था कि परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से देखिए, इतना लिख देंगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कैसे? सबसे पहला माना कि 3 करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और जब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो ये जो p व q है ना, वो सहवास्तविक संख्या है। इसका एचसीएफ सदैव 1 होना चाहिए। ये कंडीशन दूसरे क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है। फिलहाल आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अगर ये मतलब करणी में 3 को यहीं पर रहने दें, गुणे में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम p में देखिए, क्योंकि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है और p बटा q भागा 3 ये अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या, करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये वाला डाटा जो है परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। अतः इसलिए हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत होगी। अर्थात 3 करणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इतनी बातें समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1b का दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। सिद्ध कीजिए कि 3 घन 2 करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम झूठ बोलेंगे। सबसे पहले झूठ बोलेंगे हल में मान 3 घन 2 करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। पहले झूठ बोलेंगे, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये 3 घन 2 करणी में 5 p बटा q के बराबर है। माना कि ये जो डाटा है एक परिमेय संख्या है, तो ये वाला डाटा ये p बटा q के बराबर होगा, जहां p व q सब अभाज्य संख्या है, जिसका एचसीएफ यानी p व q का एचसीएफ 1 होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगले वाले डाटा को देखते हैं। अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2 करणी में 5 बराबर ये उधर जाएगा तो p बटा q माइनस कितना हो जाएगा 3, जो कि ये और ये दोनों। अगर इसकी बात करें तो ये गुणे में प्रैक्टिकली देखिए। अगर और आगे चलना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 करणी में 5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो p माइनस 3q
3 क्यूब बटे में कितना होगा क्यूब, ये गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में, तो रूट में 5 जो होगा p माइनस 3 क्यूब बटे में कितना होगा 2 क्यूब। अगर हम सही से देखें तो ये भी परिमेय, परिमेय में से परिमेय को हटाएंगे तो परिमेय, अब परिमेय में परिमेय का गुणा करेंगे तभी परिमेय लिखेंगे। चूंकि करणी में 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p माइनस 3 क्यूब बटे में 2 क्यूब एक परिमेय संख्या है। इसलिए p बटा q रूट में 5 डज नॉट इक्वल टू p माइनस 3 क्यूब बटे में 2 क्यूब, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारी अवधारणा गलत होती है। अगर हमारी अवधारणा गलत होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि करणी में 3 धन 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ध्यान से देखिए। अगर कोई पूछता है कि तो जैसे इस प्रकार क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो सबसे पहले काम करना है जो दिया है उसको क्या परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों आपस में क्या होती है बराबर। अगर ये बराबर है, इसको भाग उधर फेंकेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे तो ये बराबर आएगा, और ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जबकि ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो जाती है गलत, अर्थात ये अपरिमेय संख्या। इतना लिखेंगे आपका पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।